हेलो वेलकम बैक गाइस। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का दोबारा से स्वागत है, जिसका नाम तरुण स्टडी सेंटर है। और आज इंग्लिश की क्लास है, जैसा आप लोगों को दिख रहा है, टाइम एंड टेंस। क्योंकि हम लोगों ने कल आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैथ के बाद हम इंग्लिश की जरूर क्लास लेके आएंगे। और मैथ की बेसिक क्लास मैंने अभी तक आप लोगों को 2 दे दी हैं, टेबल्स और अपना स्क्वायर रूट के ऊपर, और ट्रिक्स भी दिए होते हैं उसके साथ, ठीक है ना, ट्रिक्स भी है साथ में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश, और इंग्लिश में भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। और बेसिक से क्या, टेंस से, ठीक है। और ये लिखने का मेरा मेन मोटिव ये है, क्योंकि लिखते समय और मिटाते समय क्या है, थोड़ा लेंथी हो जाती है वीडियो, तो उस चीज़ से मैंने थोड़ा लिख के रख दिया है पहले से ही, जिससे कि थोड़ा आप लोगों को समझा भी पाऊँ और आप लोगों को बता भी पाऊँ, ठीक है ना। समझो आप लोग, थोड़ा इक्विपमेंट्स कम है तो इस वजह से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी कंटेंट में आपको जबरदस्त मिलने वाला है, ठीक है। तो टाइम एंड टेंस से है आज, अपना इंग्लिश से स्टार्ट होने वाली है क्लास, ठीक है। क्योंकि कल आप लोगों को प्रॉमिस कर दिया था मैं कि इंग्लिश और जीएस में भी सब कुछ स्टार्ट होने वाला है, जल्दी करूंगा, ठीक है। तो आज से हमने इंग्लिश स्टार्ट कर दिया है, और अगर हो सका तो जीएस भी शुरू कर देंगे जल्दी ही, ठीक है। और हाँ, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। जिसको भी आपको नोट्स चाहिए, इंग्लिश के नोट्स चाहिए, या अपना मैथ्स के नोट्स चाहिए, या फिर जीएस के नोट्स चाहिए, उसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के एंड में मिल जाएगा आप लोगों को, और टेंशन मत लो, मिल जाएगा। वैसे हमारे वीडियो एडिटर अच्छे बंदे हैं वो एंड में डाल देते हैं, क्योंकि मेरे को वीडियो एडिट करनी नहीं आती है, ठीक है। हाँ, टाइम एंड टेंस से स्टार्ट करते, ज्यादा देर नहीं लेते, ठीक है ना। टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस क्या चीज क्या है, आप लोगों को थोड़ा डर लगता है इंग्लिश पढ़ने में कि मतलब टाइम एंड टेंस क्या है। इंग्लिश पढ़ने में, ग्रामर पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, उन सब दिक्कतों को आज से छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आज चालू करते हैं, चलो आइए जल्दी जल्दी आ जाओ, ठीक है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले मैं आपको बेसिक रूल्स बता दूं इसके, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या चीज है, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, ठीक है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। और उनके भी कितने प्रकार होते हैं, हर एक जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है ना। जैसे फिर पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाता है, फिर फ्यूचर आता है। ऐसे करते करते मतलब आगे चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, बेसिक से चलेंगे, धीमे धीमे चलेंगे, जिससे कि आप लोगों को समझ भी आए। और एग्जांपल के तौर पे मैंने आप लोगों को बता रखा है, इसमें करना क्या है वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। ये 2 तरीके से क्लास होने वाली है। देखो, गवर्नमेंट जॉब्स जैसे कि एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, ठीक है ना, उन बंदों के भी काम में आएगी। 12th और 12th, 10th और 12th के बच्चे जो है, जो इंग्लिश में थोड़ा सा वीक है, या फिर ठीक है, या फिर थोड़ा सा अपना चाहते हैं अपनी तरह से इम्प्रूवमेंट करना, उन लोगों के लिए भी बढ़िया रहने वाली है। तो सारे बने रहो, ठीक है। मैं स्टार्ट करने आ रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो डेली रूटीन, डेली रूटीन और यूनिवर्सल ट्रूथ, आप लोगों को 2 वर्ड दिख रहे होंगे, डेली रूटीन और यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। डेली रूटीन और यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डेली रूटीन और यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, 2 वर्ड हैं जो डिनाई करते हैं किसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाते हैं कि भाई क्या चीज है, ठीक है ना। अब बताते हैं, देखिए, डेली रूटीन का मतलब होता है आपके डेली के दिन चलने वाले काम, जैसे कि आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, उसके जो टाइमिंग रहती है ना, वो हो गई। या फिर आप खेलने जाते हैं, खेलने से खेल के वापसी आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, या आप खाना खाने बैठते हैं, जिस समय डिनर करते हैं, आपका लंच होता है, सारी चीजें, मतलब सारी चीजें रहती है डेली, डेली रूटीन के टाइम में, ठीक है ना। और आता है फिर आपका यूनिवर्सल ट्रूथ सॉरी 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 थोड़ा कोल्ड अभी भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ वो चीज है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताना चाहूँ, तो यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कि मान के चलिए, एक एक वर्ल्ड का एक ऐसा सच जो कभी बदल नहीं सकता, वर्ल्ड का एक ऐसा सच जो कभी बदल नहीं सकता। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ताजमहल आगरा में है, तो वो आगरा में ही है। अगर मैं बोलूं कुतुब मीनार आगरा में है, तो आप लोग मानोगे नहीं ना, क्योंकि वो एक वर्ल्ड का सच है, वो एक वर्ल्ड का सच है, वो दिल्ली में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है ना। 72.5 सेंटीमीटर की उसकी हाइट है, ये एक सच है
है ना, ये सच है, ये हम बदल नहीं सकते इस चीज को, हम लोग इसको बदल नहीं सकते, उसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है ना। अब मानिए मैं बताता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में और क्या चीजें होती है, जैसे कि आपको कैसे पता चले, कोई अगर सेंटेंस आप लोगों के सामने मैं लिख दूं अभी, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैं आप लोगों के सामने कोई सेंटेंस लिख दूं तो आप लोग पता कैसे चलेगा कि सर भाई आप बताइए कि भाई किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट से है, पास्ट से है, फ्यूचर से है, या फिर कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, या फिर इंडेफिनिट है, क्या है। उस चीज के लिए मैं ना थोड़ा सा सोल्यूशन लेके आया हूँ जिसमें कीवर्ड्स होते हैं। क्या कीवर्ड्स होते हैं, हर एक टेंस के लिए एक कीवर्ड्स लेके आया हूँ, ठीक है ना। उस कीवर्ड्स को आप लोगों को ना बस थोड़ा सा याद करके रखना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है, और इन कीवर्ड्स के साथ क्या यूज नहीं होना है वो अपने दिमाग में थोड़ा सा बिठा लेना है, और फिर हम अपने एग्जाम्पल के तौर पे चलेंगे, एग्जाम्पल पे करके देखेंगे, बिल्कुल फिट बैठेगा, एकदम दिमाग में घुसेगा डायरेक्ट, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको बताया डेली रूटीन जो आप लोग डेली बेस में लेके आते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ जो एक वर्ल्ड की सच है, आप उस चीज को जुटला नहीं सकते हैं। कीवर्ड्स, अब देखिए कीवर्ड्स होते क्या है, इसमें कीवर्ड्स किस तरीके के हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोग देखते हैं ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हिंदी मैंने लिख भी दिया है, जिन बंदों को थोड़ा नहीं समझ है उनको समझ में आ जाएगा कि ऑलवेज मतलब क्या है, ठीक है ना। ऑलवेज का मतलब हमेशा, एवरीडे का मतलब प्रतिदिन, डेली का मतलब दिनचर्या, जनरली का मतलब आमतौर, रेयरली का मतलब कभी कभार, बेयरली का मतलब मुश्किल से, हार्डली का मतलब कठिनाई से और मुश्किल से, दोनों से ही है। रेयरली बेयरली का मतलब सॉरी, बेयरली और हार्डली का मतलब दोनों ही एक तरीके से सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस हल्का सा, ठीक है ना। और ऑफ्टन का मतलब अक्सर हो गया आपका, और सेल्डम का मतलब कभी कभी हो गया, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे यार ये क्या फालतू के वर्ड से मेरे को समझ तो कुछ आ नहीं रहा, ये भी मैं समझा देता हूँ, इसमें भी टेंशन मत लो, थोड़ा सा दिमाग मारोगे सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैथ में मारा था मैं, सब कुछ सही होना, अभी इंग्लिश में मारो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, एक दो दिन में बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा आप लोग कि हाँ मेरे को इंग्लिश आना थोड़ा बहुत चालू हो गई है, ठीक है ना। देखिए ऑलवेज हमेशा, एवरीडे प्रतिदिन, डेली दिनचर्या, जनरली आमतौर पे, रेयरली कभी कभार, बेयरली सॉरी कभी कभार, और बेयरली का आ जाएगा मुश्किल से, हार्डली का आ जाएगा कठिनाई से और मुश्किल से, ऑफ्टन का अक्सर, और सेल्डम का कभी कभी, ठीक है। अब इनके साथ क्या प्रयोग नहीं करना, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोग इन वर्ड्स का यूज करेंगे। इन वर्ड्स को जब आप लोग देखेंगे ना, इन वर्ड्स को जब आप लोग देखेंगे किसी सी सेंटेंस में, कोई सेंटेंस आ गया गलती से आपके एग्जाम में, या कोई एरर आ गया, या फिर कोई फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, उसमें जब भी आप लोग इन वर्ड्स को देखेंगे ना, आप लोगों को मेरी बात हमेशा याद आ जाएगी उस समय कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में उस समय तरुण ने कुछ कहा था, तुमने कुछ बताया था कि भाई इसमें ये आते हैं, ठीक है ना। और जब ये आते हैं तो इनके साथ क्या नहीं आता, देखो ये आते हैं तो इनके साथ क्या नहीं आता। अक्सर सेंटेंस में इनके साथ ऐसी चीज दे दी जाती है जो आप लोगों को निकालनी होती है, या फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसी चीज दे दी जाएगी जो आपको डालने के लिए मजबूर किएगी, मजबूर करेगी कि भाई मेरे को डाल, मेरे को इसमें इसमें यहाँ पे रख, इस जगह पे रख, ठीक है ना। वो नहीं करना है। देखो इन शब्दों के साथ क्या प्रयोग नहीं करना है, इज, एम, आर, वर्ब की आईएनजी, इज, एम, आर, वर्ब की आईएनजी, डू नॉट, डज नॉट, और डू और नॉट, ये लोग ये चीजें क्या है, ये शब्द प्रयोग नहीं करना है, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इन वर्ड्स के साथ इन चीजों का यूज नहीं करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इन शब्दों के साथ इन वर्ड्स का यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल बिल्कुल सेट हो जाएगा, आपका दिमाग बिल्कुल सेट हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं आई एम कुकिंग फूड ऑन संडे, आई एम कुकिंग फूड ऑन संडे, अगर मैं बोलूं कि भाई इस सेंटेंस में क्या आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से सेंटेंस है, तो इसमें क्या नहीं आना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट से ये सेंटेंस है और मैं बोलूं इसमें से क्या नहीं आना चाहिए, कैसे पता चलेगा। देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात तो ये हो जाएगी कि इसमें संडे आ रहा है, मतलब डेली रूटीन के ऊपर बात कर रहा है, वो वीकली के ऊपर, डेली के ऊपर बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। वहां पे आप लोगों को पता चलेगा कि भाई बंदे ने बताया था कि आई एम कमिंग फूड ऑन संडे,
तो जब संडे आ रहा है, ठीक है ना, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है इज एम वर्ब की आईएनजी, इज एम वर्ब की आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है। तो आप लोग बस सिंपल सा करोगे कि एम काट दोगे और आईएनजी काट दोगे, क्या एम काट दोगे और आईएनजी काट दोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, लिखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका आई कुक फूड ऑन संडे, क्या संडे, है ना। अब समझ में आया थोड़ा सा? अगर अभी भी नहीं खुले दिमाग के चक्षु तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी खोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे देखिए, आई एम रियरली कमिंग लेट फॉर स्कूल, है ना, आई एम रियरली कमिंग लेट फॉर स्कूल, है ना। तो हम इसमें क्या, अब आपने पकड़ा यहाँ पे क्या, रियरली, क्या रियरली, है ना। अब मैंने बताया कि भाई यहाँ पे देखिए रियरली, है ना, यहाँ पे आप लोगों ने देखा रियरली, तो रियरली के साथ किन चीजों का यूज नहीं करना, इज, एम, आर, वर्ब की आईएनजी, डू नॉट, डज नॉट, नॉट और डू का प्रयोग कभी भी नहीं करना है, प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ पे भी, आई एम रियरली कमिंग लेट फॉर स्कूल लिखा हुआ है और वहां पे रियरली आ रहा है, तो हमें इसके साथ क्या यूज नहीं करना, आईएनजी यूज नहीं करनी, इसके साथ एम का यूज नहीं करना। तो आप लोग क्या करेंगे, आई rarely come late for school, क्या स्कूल, है ना, यही होगा। बस आप लोगों को यही चीजें हटानी। क्या होता है ना, एग्जाम में ना ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं कभी कभार एग्जाम में, उनसे क्या होता है, छोटी छोटी सी, बस बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स रहती हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को पता होता है कि भाई रियरली, अब पहले तो आप लोगों को पता नहीं होगा, जिनको पता होगा बहुत अच्छी बात है, गुड है ना। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि अगर आप लोगों को पता चल जाए कि भाई इस सेंटेंस में तो रियरली आ रहा है और रियरली के साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता, कभी भी एएम का प्रयोग नहीं होता, तो आप लोगों को पता चल जाएगा फटाफट। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे स्विच कर दोगे, क्या चेंज कर दोगे उस सेंटेंस को, किसमें, आई रियरली कम लेट फॉर स्कूल में, है ना, ठीक है, डन। अब अगर अभी भी नहीं समझ आया, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने 2 और एक्स्ट्रा लिख रखे हैं आप लोगों के लिए, लिखे थे एक्स्ट्रा, ठीक है। जैसे कि इसमें मैं बताऊं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट ऑन संडे, क्या आई डू नॉट प्लेइंग क्रिकेट ऑन संडे, है ना। संडे का ये बाय पता नहीं कैसे आधा हो गया, इसको पूरा कर दूं, ठीक है ना, वरना बोलेंगे क्या लिख दिया भाई संडे को, है ना, ठीक है। आई डू नॉट प्लेइंग क्रिकेट ऑन संडे, ठीक है। अब इसमें आप लोग कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ में आया कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, इसमें किस किस चीज की बात हो रही है, डेली की बात हो रही है, डेली की बात हो रही है, वीक की बात हो रही है, कुछ समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश करो कभी को, है ना, समझ में आ जाएगा। इसको पकड़ा यहाँ से, और हमें पता है कि भाई डेली के साथ किस चीजों का यूज नहीं होगा, किन चीजों का यूज नहीं होगा, इज, एम, आर, वर्ब की आईएनजी, डू नॉट, डज नॉट, इन शब्दों का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। तो हम बस सिंपल सी बात है, हमने इनको हटा दिया, क्या इनको हटा दिया और यहाँ पे लिख दिया हमने, और इसमें से आईएनजी हटा दी, तो हमने लिख दिया भैया यहाँ पे PLAY, प्ले क्रिकेट, क्रिकेट ऑन संडे, क्या संडे, है ना, ठीक है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो ये होमवर्क में करके देना, तब समझ में आ जाएगा। जब अपने आप करने आओगे ना, तब आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा हार्ड है नहीं, इसलिए कमेंट पक्का करना है, ठीक है ना। मैथ में मैंने आपको दोनों ट्रिक्स दी थी, टेबल्स की और क्या नाम है आपका स्क्वायर रूट की, है ना। और मैथ की दूसरी क्लास भी आने वाली है, जल्दी आ जाएगी, ठीक है, वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। इसलिए बोल रहा हूँ कमेंट करके बताया करो मेरे को, मतलब मेरे को पता तो चले कि भाई मैंने क्या पढ़ाया है, मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों को कितना समझ में आया है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों को क्या समझ में आया और मैंने क्या पढ़ाया है, पता नहीं चल पाएगा ना यार। मेरे को कम से कम ये तो पता चले कि मैं कहीं पे मिस्टेक कर रहा हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि भाई मेरे को वो चीज नहीं दोहरानी है ना। और किस तरीके से आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ पा रहा है, तो मैं उस पर वर्क करूंगा, जिससे कि आप लोगों को जल्दी जल्दी समझ में चीजें आना चालू हो जाए, ठीक है ना। और अगर सही में समझ में आती है
तो भाई कुछ मत करे करो, बस सीधा लाइक कर दे करो, शेयर करो, जिससे कि ना और लोगों को तक ना और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। जिन लोगों को नहीं आता, जिनको डर है इंग्लिश सीखने से, मैथ सीखने से, कि नहीं भाई मैथ बहुत बड़ा हवा है और इंग्लिश बहुत बड़ा कौवा है, तो इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। अब नहीं डरना, बिल्कुल भी नहीं डरना। बहुत बेसिक बेसिक सी ट्रिक से आप लोगों को समझा दूंगा। जब तक आप लोग नोट कीजिए, और मैं अगली स्लाइड में मिलता हूं आप लोगों से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोगों का एंड हो गया है, इसका इसका जो है आप लोग मैं लिख दूं, बहुत आलसी लोग बाग हो है ना, इसका जो है आप लोग मेरे को HW में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना, कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा और इसमें किस चीज की कमी है और किस चीज की कमी नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं, जब तक आप लोग नोट कीजिए इसको। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा है ना, तो नोट कर लिया है तो अब नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है। मैंने बोला प्रेजेंट कंटिन्यूअस से स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लिखा हुआ है आप जरा चेक करिए, ही और शी, ही और शी, ही और शी मिलके क्या बनाते हैं, इज, ठीक है ना। दे, यू और वी, दे और यू और वी मिलके आर प्रेजेंट करते हैं और आई एम को प्रेजेंट करता है, ठीक है ना। इन तीनों के साथ क्या लग के आता है, प्लस वर्ब में आईएनजी, प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये तो हो गई चीजें कि क्या क्या किसके साथ होगा, ठीक है ना। ये है इसके कीवर्ड्स, क्या कीवर्ड्स है ना। कीवर्ड्स में क्या है, these days, nowadays और of late, these days, nowadays, of late। इसकी हिंदी भी साथ में लिखी हुई है, these days की आए दिन, ठीक है ना, nowadays की आजकल, of late की विलंब से, विलंब से, ठीक है ना। इनके साथ किस चीज का प्रयोग नहीं करना है और किस चीज का प्रयोग करना है, ये दोनों ही चीजें मैंने लिखी हैं। इसके साथ किसका प्रयोग करना है, इज, एम, आर, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका इज, एम, आर, वर्ब की आईएनजी का यूज होता है किन वर्ड्स के साथ, these days, nowadays, of late, ये सब चीज, जैसे रेयरली, बेयरली, हार्डली, सेल्डम, ऑफ लेट। इनके बाद वाले जो वर्ड्स होंगे ना, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, इनका इनका क्या होगा, इनका यूज होगा इज, एम, आर, वर्ब की आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है ना। अब किन का यूज नहीं होगा, इनके साथ किस का प्रयोग नहीं होता है वो भी देखिए, डू, डू नॉट, डज नॉट, इन सब चीजों का क्या है, प्रयोग नहीं होगा इन वर्ड्स के साथ, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि क्या क्या है, अभी तक आप लोगों ने क्या क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में किन किन वर्ड्स के साथ किन किन चीजों का यूज होता है वो मैंने आपको बताया है कि रेयरली, बेयरली, हार्डली, सेल्डम, ऑफ और सेल्डम, और आपका जनरली है ना, ऑलवेज, डेली, एवरीडे, इनके साथ क्या नहीं लगता है, इज, एम, आर, वर्ब की आईएनजी का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट एक सिंपल इंडेफिनिट होता है, क्या सिंपल होता है, सिंपल रहने वाले चीज के साथ किसी भी चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, जो चीज प्रोग्रेसिव एक्शन, इसको प्रोग्रेसिव एक्शन भी कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, जो प्रोग्रेस में है चीज, प्रोग्रेस में हो रही चीज को प्रोग्रेसिव एक्शन कहते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस, जो चलते आ रही है, जो चलते आ रही है, चलते जा रही है, ठीक है ना। इसमें मैंने बताया ही और शी, इज हो जाता है, दे, यू, वी, आर पे आता है, ए, आई का होता है, एम हो जाता है, वर्ब की आईएनजी आ जाती है, कीवर्ड देयर, डेज, नाउ, डेज, ऑफ, लेट हो जाता है। इनके साथ किसका यूज हो रहा है, इज, एम, आर, वर्ब की आईएनजी का यूज होता है। इनका नहीं होता है, डू नॉट, डज नॉट का नहीं होता है, ठीक है। आपके लिए एक एग्जांपल भी देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है यहाँ पे, ही लिव्स इन जापान दिस डेज, क्या, ही लिव्स इन जापान these days। अब मैंने क्या बताया, ही के साथ किस चीज का प्रयोग होगा, ही के साथ किस चीज का प्रयोग होगा, इसका प्रयोग होगा, है ना। मैंने बताया कि भाई अगर इसका प्रयोग होगा तो क्या आएगा, वर्ब में आईएनजी आएगा, क्या आएगा, वर्ब में आईएनजी आएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जरा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड हो गए, देखिए जरा इस चीज को, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या करना है, जहाँ पे ही आ रहा है उसकी वजह से इज आएगा, क्या, ही आ रहा है वहां पे उसकी वजह से क्या आएगा, इज आएगा,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ही इज लिविंग, क्या लिविंग। ये लिविंग क्यों आएगा, क्योंकि भाई ही है, ही के साथ इज आया और इज के साथ क्या आया, वर्ब की आईएनजी आई। तो क्या हो गया, ही इज लिविंग इन जापान these days, क्या these days। ठीक है, अब जरा नीचे वाले को देखिए एक बार नीचे वाले को देखिए, नीचे वाले को पकड़िए। अच्छा, इसको आपने पकड़ा किस तरीके से होगा, मतलब आपको पता क्या चला होगा कि भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ये आप लोगों ने किस तरीके से पकड़ा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इन पे अगर आप लोग गौर देंगे ना तो आप लोगों को 100% इसमें मिलेंगे। जैसे कि देश देश है ना, देश देश आ गया, तो आप लोगों ने क्या देखा कि भाई ये सेंटेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। क्यों, क्योंकि भाई इसमें जो वर्ड्स दिया हुआ है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आने वाला एक वर्ड है, ठीक है ना। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ रहा है और इसकी कंडीशन बन रही है यहाँ पे, क्या बन रही है कि भाई अगर ये वर्ड आया है और यहाँ पे es आ गया है और यहाँ पे उसके साथ में ही आया हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, ही इज में कन्वर्ट करेंगे और लिव्स को लिविंग में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या आपका बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल एज इट इज पीछे वाला वैसे ही रहेगा और बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा वरना पर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार गौर करिए कि इसके अंदर क्या मिस्टेक है और क्या नहीं है। अगर है तो बताइए और अगर नहीं है तो बताइए। कुछ दिखा, कुछ पता चला कि मैंने किस चीज को बोला अभी। देखो, अगर यहाँ पे ही इज आया है ना, और यहाँ पे सिर्फ खाली ही था, है ना, तो हम लोगों ने क्या करा था, ही इज लगा दिया। तो जब इज लगाया तो इसके साथ हम लोगों ने क्या करा, वर्ब की आईएनजी भी डाल दी। तो भाई यहाँ पे कहीं पे आपको वर्ब की आईएनजी दिख रही है, वर्ब की आईएनजी कहीं पे भी दिख रही है नहीं ना। तो बस इतना सा ही आपको काम करना होगा कि भैया वहां पे आपको इस चीज को इस तरीके से चेंज कर देना है बस, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। जब आप लोग अपना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, जब आप लोग अपना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, हर एक सेंटेंस का प्रैक्टिस सेट लगाओ। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का एमसीक्यू में लगा दिया है ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का लगा दिया, उसमें देखिए बारीकी से देखिए चीजों को कि भाई यहाँ पे जो मैंने वर्ड्स सिखाए हैं अभी आप लोगों को, है ना, और उनके साथ किस चीज का यूज करना है। और अगर चलो वो वर्ड्स नहीं भी आते हैं तो वो ग्रामरली किस तरीके से मैंने आपको बताया है कि भाई ही इसके साथ वर्ब की आईएनजी आएगी। अगर वहां पे आईएनजी मिस है तो आप फटाफट इसको पकड़ लीजिए कि भाई वहां पे वर्ब की आईएनजी मिस है। अगर ये क्या नाम है, अगर वर्ड्स आता है तो वर्ड्स के साथ किस तरीके से ग्रामरली आएगी, है ना, उस चीज को आप वहां पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी फटाफट पकड़ लेंगे आप इस चीज को। अगर डेली बेस में 1 से 2 से 3 दिन इस पे वर्क करेंगे तो 100% है ये आप पकड़ लेंगे, 100% है पकड़ लेंगे। क्योंकि मैं जिस तरीके से ऑफलाइन पढ़ाता हूँ और ऑफलाइन में मैं बच्चों को बार बार इसी चीज के लिए बोलता हूँ कि भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करते रहोगे ना, उससे क्या रहेगा, आपका आपके दिमाग में माइंड में ना सेट हो जाएंगे सारी बातें। जैसे कि मेरे को पता है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन से वर्ड्स हैं और कौन से वर्ड्स के साथ क्या क्या यूज होता है और क्या यूज नहीं होता। क्यों पता है, क्योंकि प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है, डेली बेस में चल रही है ना। तो वो जो डेली बेस में प्रैक्टिस चलती है तो क्या होता है, उससे दिमाग में रहती है सारी बातें। ठीक है, अब इसका थर्ड वाले का एग्जांपल बताइए। इस पे लिखा हुआ नाउअडेज वी आर प्ले पबजी ऑन योर मोबाइल। देख लो भाई, पबजी वालों प्रमोशन हो रहा है आपका फ्री फंड में पबजी वाले प्लेयरों की बात हो रही है यहाँ पे। तो भाई देख लो, नाउअडेज वी आर प्ले पबजी ऑन योर मोबाइल, है ना। तो इसके अंदर बताइए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आप ये आपके हिसाब से बताओ कि इसके अंदर से कौन सा वर्ड्स निकलना चाहिए या कौन सा वर्ड ऐड होना चाहिए। ये सेंटेंस ठीक है या नहीं है, तो बताइए जरा कमेंट में भी पिन करना जरा अपना, ठीक है ना, बताइए। Nowadays we are play PUBG on your mobile। अब आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, मैंने आप लोगों को यहाँ पे नोट करवा रखा है, क्या Nowadays है ना। तो आप लोगों ने अगर यहाँ पे ध्यान से गौर किया होगा तो इसको आप पकड़ सकते थे, Nowadays है ना। Nowadays जब आप लोगों ने पकड़ा तो आप लोगों ने क्या देखा कि भाई वी आर आ रहा है ना।
वी आर भी आ रहा है इसके साथ में, देखिए यहाँ पे है ना, वी आर भी आ रहा है इसके साथ में। तो यहाँ पे किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है, देखिए नाउ डेज आ गया, वी आर भी आ गया, है ना। तो आप लोगों ने किस चीज की कमी नोटिस की इसके अंदर, इसकी वर्ब की आईएनजी की, क्या वर्ब की आईएनजी जो इसमें से क्या है, मिस है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे और पूरा सेंटेंस एज इट इज वैसे ही रहेगा, ठीक है ना, एज इट इज बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ नहीं छेड़ना है इसके अंदर, बिल्कुल सेम रहने वाला है, बिल्कुल ठीक है। बस आपको चीजें पकड़ना आनी चाहिए, जब आप चीजें पकड़ना सीख लेंगे ना, तो ये चीज ना आपके लिए बिल्कुल ना मजाक सा हो जाएगी कि यार क्या है ये तो हिंदी से भी इजी हो रहा है, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो एग्जामिनर ना आपसे वहां पे बैठलवा के ये नहीं बोलेगा बेटा अब इसकी हिंदी चेंज कर दे, ये इंग्लिश में लिखा है इसके नीचे हिंदी लिख डाल, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। वो आपको बस छोटी छोटी सी ना मिस्टेक आपके सामने रख देगा लाके कि भाई मैंने नाउ डेज दे दिया है, अब इसके अंदर मिस्टेक ढूंढ ले। या तो भैया क्या करेगा, वो नाउ डेज दे दिया, प्ले जैसे मैंने करा प्ले लिख दिया, भाई आईएनजी नहीं दिया, अब आप लोग ढूंढते रहो उसको पूरे सेंटेंस को पढ़ पढ़ के, भाई क्या है इसमें, क्या है इसमें, कुछ भी तो दिख नहीं रहा। जब अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, समझी इस चीज को, तो आप लोग किस चीज से पकड़ लेंगे, अरे भाई नाउ डेज आ रहा है, नॉर्मल सी बात है, नाउ डेज आ रहा है, अच्छा आ रहा है, वी आर आ रहा है, वी आर आ रहा है ना, वी आर भी तो आ रहा है, वी आर आ रहा है, तो उसके साथ वर्ब की आईएनजी कहां पे मिस है, वर्ब की आईएनजी जब लगाई तो बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट हो गया आपका। इसके नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, ऑफ लेट पीपल डू नॉट गो टू मार्केट, क्या ऑफ लेट पीपल डू नॉट गो टू मार्केट, जरा आप लोग एक बार करके देखिए, मैं साइड हो जाता हूँ, करके क्या लिखा हुआ है, ऑफ लेट पीपल डू नॉट गो टू मार्केट, ऑफ लेट पीपल डू नॉट गो टू मार्केट। अब एक बार यहाँ पे आप देखिए, देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, ऑफ लेट, क्या आ रहा है यहाँ पे, ऑफ लेट, वो कहाँ पे लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ ऑफ लेट, है ना, ऑफ लेट आ रहा है मतलब विलंब से, है ना। अब खुद सोच के देखो, जब यहाँ पे चीज आ रही है, यहाँ पे आपके सामने आपके सामने एक कीवर्ड आ गया जो आपने पढ़ा है, और वो कीवर्ड आपके सामने नजर में आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे बताओ ना, इसकी वर्ब में आईएनजी कहाँ पे ढूंढेंगे, बताओ ना, जल्दी जल्दी बताओ, चलो जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, और क्या हटाओगे और क्या लगाओगे, ऑफ लेट पीपल डू नॉट गो टू मार्केट। अब देखो ध्यान से देखने वाली चीज होगी इसके अंदर, क्या कि मैंने बोला था भाई लगाने वाली चीज भी होगी और हटाने वाली चीज भी होगी। तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इन वर्ड्स के साथ किन चीजों का प्रयोग होता है, इन सब के साथ, इन वर्ड्स के साथ किन शब्दों का प्रयोग होता है और किन का नहीं होता है। तो ध्यान से बिल्कुल ध्यान से देखो, डू नॉट आ रहा है ना, डू नॉट आ रहा है, तो यहाँ पे डू नॉट क्या कर रहा है, भैया लड्डू खाने आया है ना, पेड़े खाने आया है, कुछ तो खाने आया हुआ है, बेफिजूल में आ गए उठ के यहाँ पे, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, अपनी लिस्ट से बाहर करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, इन भाई साहब के साथ गोइंग लगाएंगे, क्या गोइंग लगाएंगे, ठीक है ना, गोइंग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका ऑफ लेट पीपल गोइंग टू मार्केट, क्या ऑफ लेट पीपल गोइंग टू मार्केट। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और चीजें जब समझ में आ जाएंगी ना, तो मैं 100% कह रहा हूँ आप लोगों के लिए चीजें क्या है, बहुत इजी हो जाएंगी, बहुत इजी हो जाएंगी, बस मुश्किल से ना 1 डे 2 डेज, हाँ 2 डेज इस पे फॉलो कर लो, ये रूल जो है ना 2 डेज फॉलो कर लो, 2 डेज सही से ना बढ़िया तरीके से फॉलो कर लो, इसको याद रख लो, दिमाग में घुसा लो। देखो पढ़ने वाला इंसान जो होता है ना, जिसको कुछ करना है, जिसको कुछ करना है भाई, उसको कुछ हासिल करना है, कि भाई मेरे को जॉब लेनी है, मुझे जॉब लेनी है, मेरे को गवर्नमेंट जॉब में घुसना है, ठीक है, मुझे भाई अपने कल के फ्यूचर के बारे में सोचना है, ठीक है ना। अगर जिस इंसान ने ये चीज ठान ली है ना, बिल्कुल ठान ली, बिल्कुल घुस गया है भाई, वो उसके लिए ना ये वर्ड ना कुछ भी नहीं है, उसके लिए तो ये वर्ड ना एक मेडिसिन के रूप में है बिल्कुल, कि भाई ये तो एक पुड़िया है जादू की, इसको बस मुझे याद करना है, अपने अंदर बिल्कुल समा लेना है, बिल्कुल पी लेना है इसको ना, अमृत के साथ पी लेना, ठूस लेना है इसको अंदर, ठीक है। और फिर क्या है, एग्जाम में जाके ना इनका यूज करना है, क्या एग्जाम में जाके इनका यूज करना है बिल्कुल अच्छी तरह से। और ये जो लास्ट का है, इस लास्ट के को आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, इस लास्ट वाले को आप लोग कमेंट करके मेरे को बताएंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भाई बड़ा बड़ा सा HW, होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप लोग फटाफट मुझे इसके बारे में कमेंट करके बताएंगे कि इसमें क्या है,
और हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ लिया है। अब अपन चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट पे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, जब तक आप लोग इसको क्या है क्या, एक मिनट इसको लिखिए अपना नोट डाउन। तो आप लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। अब अपन लोग आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, प्रेजेंट परफेक्ट पे। क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको प्रेजेंट सिंपल भी कहा जाता है, और हमने पढ़ा है अभी तक क्या, प्रेजेंट कंटीन्यूअस जिसको प्रोग्रेसिव एक्शन भी कहते हैं। अब हम लोग आ गए प्रेजेंट परफेक्ट पे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट है या नहीं है वो देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। हैज स्लैश हैव प्लस में थर्ड फॉर्म। क्या, हैज स्लैश हैव प्लस में थर्ड फॉर्म। इसका बहुत यूज होने वाला है अभी, इसको अभी आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। डिस्कस करेंगे, अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा सब चीजों को, ठीक है ना। जैसे ही और शी, अब थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, ठीक है। ही और शी मिलकर क्या, हैज को बनाएंगे, और दे, यू, वी, आई, हैव को प्रमोट करेंगे। क्या, दे, यू, वी, आई, लवड। तो चलिए गाइस, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको, है ना। और अपन आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस जिसको प्रोग्रेसिव एक्शन बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। इसमें हैज स्लैश हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होने वाला है, ठीक है। ही और शी मिलके हैज करेंगे, हैज बनाएंगे, ठीक है। दे, यू, वी, आई करके हैव बनेगा। इनके साथ प्लस में क्या रहेगी, थर्ड फॉर्म रहेगी। हैज, हैव के साथ क्या रहेगी, थर्ड फॉर्म रहेगी, प्लस में थर्ड फॉर्म रहेगी, ठीक है। जैसे कि जैसे इंडेफिनिट में भी कीवर्ड्स थे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी कीवर्ड्स थे, ठीक है। अब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी मैंने कुछ कीवर्ड्स रखे हैं, जैसे कि जस्ट, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं, अक्सर आते हैं, देखा गया है कि एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो 10th 12th हो या फिर आपका गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स हो गए, ठीक है। दोनों में ही आते रहते हैं, अक्सर देखे हैं। प्रैक्टिस सेट में आप लोग देखेंगे ना, मोस्टली मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। जस्ट हो गया, ऑलरेडी हो गया, जस्ट नाउ, टिल नाउ, सो फॉर, येट। इनका मतलब भी साथ में लिखा हुआ है, अभी अभी, पहले से, बस अब तक। सो फॉर का भी सेम होता है, अब तक, और येट का अभी तक, ठीक है। ये चीज हो गई। इनके साथ किन का प्रयोग होगा, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म हमेशा इसके साथ आएगी, ठीक है। इसके साथ रखनी है क्या, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इसके साथ ही रहेगी, इन वर्ड्स के साथ ही रहेगी, ठीक है। अब क्या है, एग्जांपल के तौर पे सिर्फ खाली दो ही एग्जांपल है, क्योंकि इसका एक और भी पार्ट होता है। क्या, एक और भी पार्ट है इसका, वो भी हमें फटाफट कराना है, वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, गलती से भी थोड़ा कहीं आप लोग बोर ना होने लगो, इसलिए इस चीज का भी सोचना पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। हर एक चीज को ना डीपली समझाने के लिए ना थोड़ा बहुत टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस रखी करो। मगर चीजें जब अच्छी मिलती है ना, उसके लिए टाइम अगर आप लोग कर रहे हो, अपना समय का मतलब प्रयोग कर रहे हो, तो यार मेरे को लगता है कि इतना उतना तो चलता है, ठीक है ना। अपन चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल पे क्या लिखा है, आई हैव कंप्लीटेड माई बीटेक फ्रॉम IIT। क्या लिखा हुआ है, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड माई बीटेक फ्रॉम IIT। अब आप इसके अंदर एरर निकालिए, क्या होगा इसके अंदर एरर। देखिए कुछ एरर मिला आप लोगों को, I have completed my BTech from IIM, IITM, IIT, IIT बोल लो, IITM बोल लो, भैया कुछ भी बोल लो, वो आप लोगों की मर्जी है। I have completed my BTech from IITM। बताइए कुछ मिसिंग आप लोगों को लगा हो इसके अंदर, जो होना चाहिए। I have completed my BTech from IIT। देखिए जरा यहाँ पे देखिए एक बार, अगर मैं बोलूं आई हैव आ रहा है, आई हैव, आई हैव, है ना। यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी आ रही है, यहाँ पे क्या है, थर्ड फॉर्म भी आ रही है। किसकी थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म है, कंप्लीट की, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, हम यहाँ पे कर सकते थे, वैसे तो इसमें आई हैव नहीं आना चाहिए था, जस्ट आना चाहिए था। क्या, जस्ट, क्या, जस्ट कंप्लीट है, मतलब अभी अभी इन्हें अपनी वो करी है, बीटेक कंप्लीट करी है ना। बीटेक कंप्लीट करी है भाई बंदे ने, कांग्रेचुलेशन।
मतलब कहने का मतलब ये है इसके अंदर ना, या तो ये नहीं आना था, या फिर ऐसा नहीं हो सकता ये ना आए, ये तो आएगा। जस्ट क्या है ना, जस्ट आएगा, हमेशा आएगा, ठीक है ना। जस्ट से पहचान है तो जस्ट आएगा, ऐसे थोड़ा सा गलत सेंटेंस हो रहा था। हैव नहीं आएगा। अगर आप लोग ध्यान से नोटिस करेंगे ना तो यहाँ पे होना क्या नहीं चाहिए था, आई हैव नहीं होना चाहिए था, आई जस्ट कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम IITM, है ना। तो क्या नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, हैव नहीं होना चाहिए था, मगर ऊपर क्या मिसप्लेस कर दिया, जस्ट को मिस कर दिया और हैव दे दिया। ये थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट कर दे रहा थोड़ी देर के लिए, मगर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लिखने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ठीक है। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम IITM, मतलब मेरा समझाने का मतलब ये है कि अगर वहां पे कुछ ऐसे वर्ड्स हो आप लोगों को दिख जाए, जैसे जस्ट दिख गया, यहाँ पे आप लोगों को इसकी थर्ड फॉर्म दिख गई है ना, थर्ड फॉर्म दिख गई है ना, तो आप लोग फटाफट से पहचान सकते हैं कि भाई प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, और वहां पे भाई साफ साफ बोला है कि जब थर्ड फॉर्म आएगी, जब थर्ड फॉर्म आएगी उसके साथ या तो हैज आएगा या फिर क्या आएगा, हैव आएगा। और हैज और हैव हम लोगों ने किस तरीके से पहचाना है, अगर ही और शी है तो हैज आ सकता है, वरना अगर दे यू वी आई है तो उसके बाद क्या आएगा, हैव आएगा। तो यहाँ पे क्या है, आई प्रमोट कर रहा है ना, तो आई प्रमोट जब करेगा तो हैव आ रहा है, ठीक है। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम IITM, है ना। जैसे कि इस वाले में देखिए, इसमें आप लोगों को क्या लगता है, इसमें क्या होना चाहिए, मतलब आप लोगों की तरफ से इसमें कहीं पे कुछ मिस्टेक है या नहीं है, आप लोग मुझे जरा बताइए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। आई हैव नॉट सीन द रेड फोर्ट टिल नाउ, क्या दे हैव, सॉरी दे हैव आई पढ़ लिया गलती से, दे हैव नॉट सीन द रेड फोर्ट टिल नाउ, है ना। क्या लिखा हुआ है, दे हैव नॉट सीन द रेड फोर्ट टिल नाउ। क्या लगता है, क्या मतलब इसके अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए था। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे ना इस चीज पे, थोड़ा सा ध्यान दे दोगे थोड़ा सा, तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई मैंने अभी अभी एक वर्ड लिखवाया है, क्या, टिल नाउ, क्या टिल नाउ। आप लोग बोलोगे कि भाई सर ये जो आपने वर्ड लिखवा दिए हैं, जस्ट, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, टिल नाउ, सो फॉर, यही आएंगे, आएंगे आएंगे भाई, मैं बता रहा हूँ, मैंने पढ़ाया है, मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, मैं 100% गारंटी से बोल रहा हूँ, 100% ही बोल रहा हूँ कि ये आएंगे, आते भी हैं। मैंने भी एग्जाम दिए हैं भाई, मैं एग्जाम भी दे रहा हूँ, मैं भी देता हूँ और मैं भी दे रहा हूँ, अभी भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बताता हूँ, इसमें आते हैं, SSC हो गया, SSC MTS, SSC CHSL हो गया, इनमें आते हैं, ऐसे ही वर्ड्स आते हैं। आप लोग ना क्या करते हो ना, आप लोग तैयारी करने बैठे थे हैं, आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो आप लोग, है ना, उसमें आप लोगों ने क्या करा, भाई बस चले गए, उठ के चले गए, आपने ये नहीं देखा, पिछला पेपर उठा कर देखा एक बार भी कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कैसी ग्रामर आई थी इंग्लिश में, है ना, कैसे मैथ में क्वेश्चन रहे होंगे, या उसकी GS किस लेवल की रही होगी, क्या रही होगी। थोड़ा सा ना अगर समझोगे ना, पैटर्न को समझोगे, आराम से पकड़ लोगे उसको, कैच कर लोगे आराम से। तभी मैंने यहाँ पे ना इन इन वर्ड्स पे ज्यादा जोर दिया है, इन वर्ड्स पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ, इसकी फॉर्म्स पे जोर दे रहा हूँ, इनके साथ क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसी वजह से दे हैव नॉट सीन द रेड फोर्ट टिल नाउ, इसके अंदर ना, इसके अंदर जबरदस्ती अगर खोजोगे तो भाई वो बात अलग है, मगर अगर इसके अंदर मेरे मानने से तो ये है कि इसमें क्या है, नो एरर, क्या है, नो एरर, नो एरर है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कहीं पे भी कंडीशन करने में चीज ही नहीं बची है। दे हैव नॉट सीन द रेड फोर्ट टिल नाउ, बिल्कुल सेंटेंस ही करेक्ट है। तो आप इसके अंदर क्या जबरदस्ती क्या खोजोगे, कुछ खोजने लायक आप लोगों को लगा। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर देखा जाएगा तो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोगों को कोई भी फॉर्म देखने को मिली नहीं, क्यों, क्योंकि वो सिंपल है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आप लोगों को क्या देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ खाली क्या, वर्ब की ING लगी हुई है बस। प्रेजेंट परफेक्ट में आके ना फॉर्म्स आना चालू हो जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट में आके ना फॉर्म्स आना चालू हो जाती हैं। तो जब फॉर्म्स आना चालू होती है ना, तो उनके साथ क्या लग के आता है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि हैज और हैव लग के आएगा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब आएगा किसके साथ लग के आएगा, ही और शी के साथ हैज लग के आएगा, दे और यू वी आई के साथ
हैव लग के आएगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग के आएगी उसके साथ, इन वर्ड्स के साथ ना, इन वर्ड्स के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और जब आप थर्ड फॉर्म का यूज करोगे तो उससे पहले हैज और हैव का यूज करोगे, बस इतना ही है। थोड़ा सा ना, थोड़ा सा दिमाग को ना फ्री रख के जब पढ़ोगे ना, 100% गारंटी है कि आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं समझ में आने वाली चीज तो वो है कि मैं जबरदस्ती बस समझना ही नहीं चाहता, और जो समझना चाहते होंगे ना उनको आ भी रहा होगा, 100% है उनको आ जाएगा और आ भी रहा होगा। तो इसका सेकंड वाले रूप में चलते हैं, ठीक है। जब तक आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। तो अब चलते हैं अपन इसके सेकंड रूप पे, ठीक है। इसका सेकंड वाला क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसका सेकंड, यहाँ पे आप ना अपनी नोटबुक में यहाँ पे ऐसे डाल दीजिएगा। सेकंड पॉइंट है इसका कि इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकंड टाइम, इट इज थर्ड टाइम। क्या? इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकंड टाइम, इट इज थर्ड टाइम, ठीक है। इसके साथ क्या यूज होना है? हैज हैव प्लस में थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस में थर्ड फॉर्म इसके साथ ही यूज होगी, ठीक है ना। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैं लूंगा, एक आप लोग बताओगे। लेंथी हो रही वीडियो, ठीक है ना, मुझे पता है। इसमें कुछ भी इतना हार्ड नहीं है, ठीक है ना, इसमें बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। बस क्या है, इट इज फर्स्ट टाइम, हैज हैव और थर्ड फॉर्म। मैंने बता ही दिया कि आप लोगों को किस तरीके से सेंटेंस को पकड़ना है भाई। अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि इट इज फर्स्ट टाइम, तो आप लोग वैसे पकड़ लोगे इसको। तो ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है, बहुत ही छोटी सी चीज है भैया ये, इट इज फर्स्ट टाइम। अरे इसके साथ तो हैज और हैव थर्ड फॉर्म आएगी। तो आप लोगों को क्या लगता है किसकी भाई? ये तो बहुत इजी है। इट इज फर्स्ट टाइम व्हेन आई के बाद क्या आएगा? व्हेन आई हैव गॉन टू क्या? ऑफिस। जाओगे नहीं? जाओगे? लग नहीं रहा मेरे को, ठीक है। चलो जाना चाहिए, अच्छी बात है, जाओ सारे के सारे गवर्नमेंट वाले बन जाओ और जाओ, फिर जाओ, ठीक है ना, अच्छी बात है। इट इज फर्स्ट टाइम व्हेन आई गो टू ऑफिस, इसका क्या हो जाएगा? इट इज फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैव, क्योंकि आई क्यों है मैंने भी यहाँ बताया था ना, दे यू वी। आई को क्या है, आई किसको प्रेजेंट करेगा? हैव को प्रेजेंट करेगा। तो क्या हो जाएगा? इट इज फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैव गॉन। गॉन क्यों आया? क्योंकि गो की क्या है? थर्ड फॉर्म है। क्या है? गो की थर्ड फॉर्म है। अब मुझे पता है थोड़े बहुत बच्चे ये बोलेंगे कि भाई अभी मतलब हमें फॉर्म्स के बारे में नहीं पता है। टेंशन मत लो, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है। उसके अंदर आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरी की पूरी, मैं डालूंगा आज शाम तक डाल दूंगा, ठीक है ना। उसके अंदर लिस्ट डाल दूंगा एक इनकी कि कौन से किसकी मतलब कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है और थर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है ना। टेंशन मत लो, नोट्स प्रॉपर मिलेंगे, नोट्स की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहिए, ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद उसमें अगर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन चीजों पे ना प्रैक्टिस करनी, क्या मेक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा हो सके ना, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया है। इसका आंसर आप लोग देखो, मैं भी बताऊं भैया कितना आप लोगों को समझ में आया है और नहीं आया है, ठीक है ना। जो हम भी हो रखा है, ठीक है। आप लोग बताओगे फटाफट, इसका कमेंट करके आंसर दोगे मुझे। इट इज सेकंड टाइम व्हेन आई हैव प्रिपेयर फूड फॉर मी। भैया इसका आंसर चाहिए मुझे कमेंट में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है, ठीक है ना। मगर हाँ मैं एक चीज और बता दूं, आप लोगों ने 3 चीजें पढ़ ली है, अब इसमें एक चीज रह जाएगी। क्या इसमें एक चीज क्या रह गई है? अभी एक चीज रह गई है इसमें भैया, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस रह गया है, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस रह गया है, ये हम कल पूरा करेंगे, ठीक है ना। कल इसके साथ साथ क्या करेंगे, पास्ट में भी चलेंगे, क्योंकि पास्ट जरूरी है ना, है ना। हाँ पास्ट में चलेंगे, फिर उसके बाद किस में चलेंगे? फ्यूचर में चलेंगे। सब जगह घुमा के लेके आऊंगा आप लोगों को, टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भैया, ठीक है ना। आंखें बंद करनी है और सब कुछ लिख लेना है। ऐसा हो नहीं पाएगा, आंखें खोल लेनी है, सब कुछ लिख लेना, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हो गया, चलो आप लोग इस चीज को नोट डाउन करिए और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही जीएस की आने वाली है, तो जीएस वाले जल्दी से तैयार हो लो, फटाफट तैयार हो जाओ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, बाय बाय।